परमेश्वर वचन कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। मतलब परमेश्वर अपने को अपना परमेश्वर पिता है और हम उसकी संतान है। तो भविष्यवाणी का ये वचन है कि तेरे सब लड़के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो हम कैसे परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं, उसकी व्यवस्था पर। तो अपने को आशीष का वचन दिया है कि तेरे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो हम जैसे परमेश्वर के वचन में चलते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर में शांति देता है। तो यही वचन कहता है कि और शांति सभी को चाहिए। तो हमें वचन का पालन करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलना है, उसके जो उसने सिखाया है उसके ऊपर चलना है। और तू धार्मिकता के द्वार पर स्थिर होगी और धार्मिकता के साथ स्थिर होगी और तू अंधेरे से बचेगी और हमें परमेश्वर उजाले में चलाएगा। शांति से उजाला बोले तो दुख संकट तकलीफ परेशानी से हमें बचाएगा परमेश्वर। और क्योंकि तू डरना ना पड़ेगा, तो हमें परमेश्वर डरने की भी जरूरत नहीं। जैसे परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। इस कारण तेरे पास भय ना आएगा और लोग भीड़ लगाएंगे परंतु तेरी ओर से नहीं। जिसे तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। तो हमें अपने परमेश्वर के संग रहना है, उसके वचनों पर चलना है, उसके वचनों का मनन करना है। फिर परमेश्वर के हम संतान कहलाएंगे और उससे शांति पाएंगे। हालेलुया। आप बताइए सिस्टर, मैं इतना ही बोल पाती इस वचन में। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आप मैं लिख लेती, आप बताना। ठीक है। और हम लोग सोप के साथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा यशायाह 54 का 4, सॉरी यशायाह 54 उसका 13, केवल और केवल इस वचन को मैंने कहा यशायाह 54 उसका 13। तो आज का तारीख और आज का वचन और फिर इस वचन को वहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। लिख करके पूरी तरह से स्पष्ट, कोई उसमें हेर फेर नहीं करना है। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उसको लिखना है। अब उसके नीचे पहला तो एस हम लोग सुन ही रहे हैं, जान ही रहे हैं, स्क्रिप्चर या वचन जो हम लोग लिख दिए। दूसरा जो है सोप में अगला लेटर है ओ से ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। तो उस वचन को अब देखना है क्या लिखा हुआ, उसको पहले समझने का कोशिश करना है। वो आप लोग पहले भी कर सकते हैं प्रार्थना के साथ। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो ये किसको कहा जा रहा है, कौन कह रहा है ना। तो जब हम लोग इसको पीछे जब पढ़ेंगे तो इसको कहने वाला यहोवा परमेश्वर है और वो किससे कह रहा है, आने वाले यरूशलेम नगर के लिए वो इन सारी बातों को कह रहा है। संक्षेप रूप में हम इतना हम देखते हैं तो हमको पता चलता है। और साथ ही साथ ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना, आने वाली भविष्यवाणी है और साथ ही साथ क्या है, एक प्रतिज्ञा है। और क्या है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशन किए, मतलब लिख नहीं रहे हैं अभी, बस उसको हम देख रहे हैं आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना।
और आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको बड़ा भी नहीं कर रहे हैं, बस उसी वचन पर हम ध्यान दे रहे हैं और उसको देख रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, हो गया ये सब। अब लिखने जाएंगे या तो फिर उससे परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है ना। ऑब्जर्वेशन वाले भाग में जो सवाल के साथ हमको आगे बढ़ना है वो क्या है, परमेश्वर इस वचन के साथ हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो है, यहोवा सिखलाने वाले हैं, परमेश्वर सिखलाने वाले, ये बात हमें पता चल रहा है। और परमेश्वर शांति देने वाले हैं, ये हमें मालूम चल रहा है उस वचन से, उन शब्दों से, उन वाक्यों से। आसान शब्दों में हम लोग संक्षेप में इसको देखने का कोशिश करेंगे ना। और कौन कौन यहोवा की ओर से सिखलाए हुए होंगे, तेरे सब लड़के। ठीक है, एक या दो नहीं, तीन चार नहीं, लेकिन तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, सिखाने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो इतना ही हम लोग ऑब्जर्वेशन वाले भाग में ऑब्जर्व किए या अवलोकन किए। ठीक है, हो सकता है इससे और भी बहुत ज़्यादा बात हम लोग को हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ तक ही रुकेंगे। दो तीन बात हम लोग खोज लिए है ना। पहली बात क्या खोज लिए ऑब्जर्वेशन में, कि यहोवा सिखलाने वाले हैं, यहोवा शांति देने वाले हैं, और सब लड़कों को, है ना, सब लड़कों को यहोवा क्या है, सिखलाने वाले हैं। तीन चीज़ें। तो तेरे सब लड़के, वहाँ पर भी हमने ध्यान केंद्रित किया, एक या दो को नहीं, लेकिन सब लड़कों को। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारे पास मिल गया। अब हम जाएंगे एप्लीकेशन वाले भाग में। ठीक है, एप्लीकेशन वाले भाग में जाएंगे, अनुप्रयोग। हम विचार करेंगे कि हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो पहली बात है, तो हम खुद ही अपने जीवन को रखेंगे, है ना। पहली बात ही है कि हम खुद अपने जीवन को पहले रखेंगे कि हमें यहोवा परमेश्वर क्या करेंगे, सिखाने वाले हैं। तो हमको इस पर क्या करना है, विश्वास करना है। हम लोग मनन कर रहे हैं यशायाह 54:13, यशायाह 54:13। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। यशायाह 54:13। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तो हम लोग पहुँचे हैं, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं सुरेखा सिस्टर। ठीक है, पहले हम लोगों ने स्क्रिप्चर या वचन में क्या लिखा है, यशायाह 54:13, एग्जैक्ट जैसा लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा भाग क्या है, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इस वचन से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम लोग पढ़े, समझने की कोशिश किए, ये केस के लिए लिखा हुआ है कि इसने कहा है। ठीक है, अब हम संक्षेप में ही ऑब्जर्वेशन वाले भाग में लिख रहे हैं कि जो हमें पता चलता है उस वचन से, है ना, कि यहोवा सिखाने वाले हैं, और दूसरी बात यहोवा शांति देने वाले हैं, और तीसरी बात है कि एक या दो लड़कों को नहीं, लेकिन सब लड़कों को यहोवा सिखाने वाले हैं। तो ये 3 बात को हम लोग वहाँ से ऑब्जर्व करके लिख लिए अपने कॉपी में। अब तीसरा भाग में हम लोग जाते हैं, एप्लीकेशन वाले भाग में, और वहाँ पर हम क्या विचार करते हैं कि इस वचन को कैसे हम अपने जीवन में लागू करें। तो सबसे पहले तो हम अपने जीवन को ही देखेंगे, हम
हमें ज़रूरत है यहोवा की ओर से सीखने की। ज़रूर ही हम इससे उसे सीखते हैं, माध्यम हमारे पास होते हैं, लेकिन हमें निर्भर होना है किस पर? यहोवा परमेश्वर ही है ना, वो हमें बुद्धि देने वाला है। तो पहले तो अपने जीवन से हम जोड़ करके देखेंगे कि मुझे सिखाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है, और वही मुझे शांति देने वाला है। और फिर मैं विचार करूँगी या करेंगे, जैसे मैं अपने जीवन के लिए विचार कर रही हूँ कि इसके लिए परमेश्वर ने क्या क्या माध्यम दिया है सिखाने के लिए। तो पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है, पवित्र आत्मा की सहायता दी है, और मसीही भाई बहनों की संगति दी है ना, जिसके माध्यम से मैं क्या कर रही हूँ? सीख रही हूँ, और आने वाले समय में भी और भी बेहतर मैं सीखती चली जाऊँगी। ठीक है, तो मैं अपने जीवन से रिलेटेड मैंने देखा कि यहोवा की ओर से किस तरह से मैं सीख रही हूँ, और आने वाले दिनों में कैसे सीखूँगी, और निश्चय ही उसके द्वारा मेरे जीवन में शांति मिल रही है और आगे भी मिलेगी। ठीक है, अब इसी बात को हम लोग अपने बच्चों के लिए विचार करेंगे। ठीक है, या हमारे जो भाई बहन हैं, ठीक है, अन्य लोगों के लिए विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तेरे सब लड़के। तो एप्लीकेशन वाले भाग में हम लोग उसको भी रखेंगे, और मैं इस बात पर भी विश्वास करूँगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, और उनको परमेश्वर की ओर से ही शांति मिलेगी। तो मुझे इस पर विश्वास करना है, और जैसे हो सकता है कि हम माता पिता होकर या कोई भी हैं बच्चे होकर भी हम लोग हो सकता है कि चिंता करते होंगे, परेशान होते होंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना। तो इस वचन से हम जो सीख रहे हैं, या जो हमें परमेश्वर बता रहे हैं कि यहोवा सिखाने वाला है, तो उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। ठीक है, और जैसे कि अपने जीवन के लिए मैंने विचार किया कि मैं किस तरह से सीख रही हूँ, तो अपने बच्चों के लिए भी मैं उसी तरह से विश्वास करते हुए उनको वो माहौल दूंगी, या उनके साथ समय बिताऊंगी, या उनको वैसे समूह में लाने ले जाने का प्रयास करूंगी। तो ये एप्लीकेशन वाले भाग में हम वर्तमान टाइम को विचार कर रहे हैं, और आने वाले टाइम को भी कि हम क्या करने भी वाले हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो समस्या है, तो उस अभी नहीं भी समझ में आ रहा है, तो फिर हम उसको फिर भी वहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन वाले भाग में। ठीक है, और विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर उस समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। हमको विश्वास रखना है इस वचन के साथ। ठीक है, इस वचन के साथ, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। ठीक है ना, और फिर हम पी से प्रेयर वाले भाग में जाएंगे, और इसी विषय के लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन के लिए और अपने बच्चों के जीवन के लिए। तो बार बार जो हमारे जीवन में हम चिंता करते रहते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो चिंता उस तरह से नहीं होगा। ठीक है, या फिर हमें नहीं करना है। सुरेखा सिस्टर, क्या आपको समझ में आ गया, या बाकी भाई बहन जो सुन रहे हैं? जी सिस्टर। सो कैसे करना है, कैसे लिखना है? और दूसरे भाई बहन? तो बहुत डीपली नहीं जाना है ना, बहुत ही उसको हल्के तरह से जो भी वचन है वो आपको लेना है। ठीक है महेंद्र भाई, क्या आपको समझ में आया? हम लोग अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हमें वचन के साथ विश्वास करना है परमेश्वर यहोवा पर, और कार्य आगे जारी रखना है। अंतरा अंतरा सिस्टर, क्या आपको समझ में आया? सोप अंतरा?
अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग फिर से इसको सुनते हैं, ठीक है? अब ये सब हम लोग विचार कर लिए हैं, तो हम लोग को इसको कॉपी में लिखने का कोशिश करना है। अभी थोड़ा-सा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि हम लोग का ऐसा आदत नहीं रहा है कि हम लोग ऐसा करें, है ना? लेकिन आप लोग ज़रूर अपने कॉपी और बाइबल के साथ बैठें परमेश्वर के उपस्थिति में, ठीक है? और कोशिश करें, और पवित्र आत्मा आपका सहायक है, इस बात को आप अ, याद रखें, उस पर विश्वास रखें, ठीक है? क्योंकि सभी हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा ही ने हमें सहायता किया है, और वही हमारा सहायक है। और वो किसी का पक्षपात नहीं करता है कि इसको ज़्यादा बुद्धि दे रहे हैं और उसको कम बुद्धि दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? बस यही है कि हम कोई बहुत ज़्यादा उसको अभ्यास किए होते हैं, और कोई हम जो है उसको अभ्यास नहीं किए होते हैं, जिसके कारण हम अलग-अलग स्तर में हम दिखाई पड़ते हैं, ठीक है? तो हम प्रभु से बुद्धि मांगे और इस सोप को करने का कोशिश करें। तो ठीक है, हम लोग फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपने प्रार्थना करेंगे, अपने बाइबल को खोलकर और कोई वचन मांगेंगे, तो ये कल सुरेखा सिस्टर को दिया गया था, इसी वचन को इसलिए हम लोग रिपीट कर लिए या आज मनन किए। तो आज का डेट लिखिए, और सोप लिखिए, SOAP सोप लिखिए, और उसका मतलब हम है कि उसके आधार पर हम व्यक्तिगत शांत मनन का समय बिता रहे हैं, है ना? और कोई नहीं है, ठीक है? यहाँ तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप अकेले होंगे तो उसको हम बता रहे हैं। तो आप शांत बैठे हैं, 5 मिनट से आप स्टार्टिंग कीजिएगा, है ना? आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आधा घंटा है या 1 घंटा है, उसको आप डेली कोशिश कीजिए हम 5 मिनट इस काम को करेंगे, ठीक है? और उस शुरू में ऐसा होगा कि आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन आप एक वचन को ज़रूर लीजिएगा। तो कोई जाना पहचाना वचन ही लीजिएगा, बहुत भारी भाग में मत जाइएगा, जिसको आप लोग रोज़ सुनते हैं चर्च आते जाते हुए, उसको ही मतलब 1 वचन या 2 वचन लीजिए, ठीक है? उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पढ़ लीजिए, किसके बारे में लिखा हुआ है, किसको लिखा हुआ है, उतना थोड़ा सा देख लीजिए कि गलत आप उसको ना समझें, और उतना तो मैं समझती हूँ कि उतना सब कोई समझते हैं। तो जैसे SOAP सोप मतलब व्यक्तिगत शांत मनन का समय, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको ये विश्वास रखना है कि आप और आपका परमेश्वर और पवित्र शास्त्र बाइबल, है ना? और प्रभु की उपस्थिति आपके पास है, आपको विश्वास रखना है, ठीक है? बिना विश्वास के हम मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है? हम धीरे-धीरे विश्वास में आगे हम और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो ठीक है, जो भी व्यर्थ की बातें आती रहती हैं कि अरे सिस्टर क्या बोलते रहती है, है ना? ये सब को हटाना है, और मैं नहीं जानती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे समझ नहीं आता है, ऐसे कुछ-कुछ भी अनर्थ के विचार आते हैं, उसको भी हटाना है। सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा की सहायता से उस काम को करने के लिए सहमत हो जाना है, ठीक है? मैं जान रहा हूँ चाहे नहीं जान रहा हूँ, मुझे इस काम को करना है, ठीक है? तो हो गया, सोप लिख लिए आपने, अपना दिमाग को शांत कर लिए, क्योंकि बोल ही रहे हैं व्यक्तिगत शांत मनन का समय। अब फिर हम स्क्रिप्चर, आपको इंग्लिश में दिक्कत है कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले वचन लिखिए, ठीक है? तो जैसे अभी हम लोगों ने लिया है यशायाह 54 का 4, तो वो जैसा है उसको वैसा ही वहाँ पर लिख देना है। यशायाह 54 का 13, ठीक है? वो यशायाह 54 का 13 लिखे, और लिखिए तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। वो लिख लिए। उसके बाद एस हो गया, उसका एस के बाद ओ आता है, ओ से ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसका हिंदी में है अवलोकन करना, ठीक है? दोनों ही शब्द भारी लग रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ये विचार करें कि परमेश्वर इस वचन से क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? परमेश्वर इस वचन से मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है? ये कुछ कुछ क्वेश्चन है ना, आपको याद रखना है ताकि आपको सहायता मिले, ठीक है? और वहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा 3 बिंदुओं को हमने खोजा, ठीक है? कुछ कठिन शब्द होंगे, ठीक है? कुछ वाक्य होंगे,
तो उसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश, जैसे हम लोग हिंदी किताब पढ़ते हैं ना, इससे ही इसको भी पढ़ने का कोशिश करना है, ठीक है। तो 3 बिंदु हम लोग देखें तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि पहला है यहोवा सिखाने वाला है, ठीक है। पहले तो परमेश्वर के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है ना, कि वो क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो परमेश्वर के बारे में हमें इसमें से खोजना है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर अपने बारे में बताने के लिए ही इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये परमेश्वर का लव लेटर है ना। तो यहोवा क्या है, सिखाने वाले हैं, ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा है कि वो हमें शांति देने वाले हैं, और तीसरा है किसके लिए है, सब लड़के के लिए लिखा हुआ है ना, मतलब सब लड़के यहोवा की ओर से सिखाए हुए होंगे। तो ये 3 चीज़ को लिख लिए। अब फिर हम लोग एप्लीकेशन वाले भाग में जाते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है। ये दोनों भी कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप एक सवाल को रखें कि मैं अपने जीवन में इसे कैसे लागू करूं, है ना, मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू करूं। इस सवाल के साथ आप विचार करें, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना, वचन पर सुनने वाले नहीं केवल, है ना, उस पर क्या करो, चलने वाले बनो। तो वही चीज़ है वहाँ एप्लीकेशन वाले भाग में, कि हम कैसे चलेंगे, है ना, उसको विचार करना है, ठीक है। इसलिए इस सोप को बोला जा रहा है, ठीक है। बिना सोप के भी हम लोग कर सकते हैं मनन, लेकिन ये वाला भाग जो है छूट जाता है हम लोग का लाइफ में, है ना, एप्लीकेशन वाले भाग में, और फिर हम उस वचन से आशीषित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन वाले भाग में हम विचार करेंगे कि मैं अपने जीवन में कैसे इसे लागू करूं। तो वर्तमान समय का बात हो सकता है, फ्यूचर का बात हो सकता है, या फिर भूतकाल की बातें हो सकती है जो आपको याद आती होंगी कि आपने ऐसा नहीं किया है, या आपने इसको नहीं जाना है, या नहीं विचार किया है, जो कुछ भी आपके जीवन से रिलेटेड रहता है। तो जैसे मैंने अपने जीवन से रिलेटेड होकर बताया यहाँ पर कि अ, हाँ, यहोवा सिखाने वाले हैं और शांति देने वाले हैं, और निश्चय ही यहोवा मुझे सिखा रहे हैं, मुझे शांति दे रहे हैं, और इसके लिए परमेश्वर का जो वचन है उसके द्वारा प्रभु मुझसे बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता को मुझे दिया है। और मैं आने वाले समय के लिए भी परमेश्वर के वचन पर और पवित्र आत्मा पर मैं निर्भर रहूँगी, और साथ ही साथ प्रभु ने मुझे आत्मिक भाई बहन दिए हैं, तो उनके साथ मैं सामूहिक संगति करूँगी, और इन सारी बातों को और भी बेहतर तरीके से सीखूँगी, और निश्चय ही ये यहोवा की ओर से ही होगा, और यहोवा मुझे सिखाने वाले हैं। तो ये मैं अपने जीवन के लिए विचार कर रही हूँ। और दूसरा चीज़, मैं अब अपने बच्चों के लिए भी विचार कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है तेरे सब लड़के, ठीक है। तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता या परेशानी करती रहती थी, लेकिन अब मैं इस वचन के पर विश्वास करते हुए वो चिंता नहीं करूँगी कि उनका क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन निश्चय ही यहोवा उनको सिखाने वाला है, और यहोवा ही है जो उनको शांति देने वाला है। तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करूँगी, अपने विश्वास को दृढ़ करूँगी, और उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित करूँगी, और पवित्र आत्मा की सहायता को मैं बताऊँगी उनको, कि पवित्र आत्मा ही है उनको सहायता देने वाला। पवित्र आत्मा के विषय में उन्हें बताऊँगी, और ऐसे समूहों में ले जाने के लिए मैं योजनाओं को बनाऊँगी आने वाले समय के लिए। और जब मेरे साथ वो रहते हैं तो मैं पारिवारिक प्रार्थना में इन सारी बातों के लिए कदम उठाऊँगी। तो ये मेरा एप्लीकेशन वाला भाग में मैंने विचार किया, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, जो एक व्यवहारिक कदम है ना, व्यवहारिक कदम है जिसको मैं खुद अपने जीवन के लिए मतलब कर सकती हूँ, और अब बच्चों के लिए मैं इसको कर सकती हूँ। और फिर मैं इस विषय के लिए लास्ट में क्या है, पी से प्रेयर है, फिर मैं प्रार्थना करूँगी कि हे प्रभु, और उस प्रार्थना को आप लोग लिखिएगा भी, है ना, उस प्रार्थना को लिखना भी है थोड़े शब्दों में, चाहे 1 लाइन लिखिए, 2 लाइन लिखिए, ठीक है। तो फिर जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सिखाया, समझाया है, अपनी शांति मुझे दी है, होने दे प्रभु जी,
मैं इस बात में स्थिर रह सकूं और आप पर विश्वास बनाए रख सकूं, और अपने बच्चों के लिए भी प्रभु जी मैं एक अच्छा आदर्श बन सकूं। उनके जीवन को भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो भी और चिंता और परेशानी मेरे जीवन में आती है, मैं उन्हें यीशु के नाम से खारिज करती हूँ। अनुग्रह कर प्रभु जी, और पवित्र आत्मा हमारे और मेरे बच्चों का सहायक होने पाए। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है, आज का यही होमवर्क है, ठीक है। और आप मैसेज करें, सभी कोई इसी को ही लिखेंगे आज, और फिर आप लोग कल के लिए और तैयार करें, ठीक है। यशायाह 54 का 13। किसी को कुछ पूछना है, ये कहना है तो बोल सकते हैं। और सच में मैं बताना चाहूँगी कि पहले मैं बहुत चिंता करती थी, बहुत गुस्सा करती थी, बहुत कुड़कुड़ाती थी, अपने जीवन के लिए भी और अपने बच्चों के जीवन के लिए भी। सबके ऊपर ही मुझे तो गुस्सा ही आता रहता था। लेकिन सच में परमेश्वर ही है जो शांति देने वाला है। मेरे जीवन में प्रभु ने शांति दिया है। तो वचन के माध्यम से ही परमेश्वर बातचीत करता है, अपने कार्यों को करता है। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप लोग कॉल करके बातचीत कर सकते हैं यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो, है ना। और इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। महेंद्र भाई, क्या आप प्रार्थना करने में सहायता कर सकते हैं? अंतिम प्रार्थना में सहायता करें। आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे पिता, आप महान है, सर्वशक्तिमान है, अनुग्रहकारी हैं। आपने हम सबको संभाला है, सुरक्षित रखा है, स्वस्थ रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके प्रभु तेरे दासी के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आपके वचन को लेकर के हम सबको इस समय में जोड़ने में उनको समझ और बुद्धि दिया है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय में भी तेरे दासी को भी प्रभु जी, जो तेरे वचन को बढ़ाने में सहायता मदद करते हैं, वो सब दो गुने आशीष की पात्र होने में सहायता और मदद कर प्रभु जी। इनके परिवार में किसी भी भली वस्तु की अटरी न होने पाए, बल्कि जितने लोग जुड़ते हैं उन सबको आशीषित कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाले समय में भी प्रभु जी, हम जो भी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो दूसरों को भी सिखाने में सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी, हम जहाँ भी गड़बड़ा जाते हैं, तेरा वचन ही है जो हमें शांति देता है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे वचन के द्वारा हम और भी जागृत होने पाए, समझ आने पाए, बुद्धि आने पाए, और जिन जिन चीजों की कमी घटी है वो पूर्ति करने में भी सहायता और मदद कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ अन्य बातों के लिए जो हम नहीं जानते हैं। जितने लोग जुड़े हैं, हम जानते हैं शाम की मीटिंग में भी कितने लोगों के दुख दर्द हैं, लेकिन सब का एक ही शांति का सोटा है, वो है तेरा पवित्र बाइबल के वचन जो हमें शांति देते हैं प्रभु जी। यही शांति को हम चाहते हैं कि तेरे वचनों के द्वारा हम शांत प्रिय होने पाए, और अपने समझ नहीं बल्कि तेरे वचन के द्वारा हम और आगे बढ़ने में भी सहायता और मदद कर। हम सबको संभाल, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु जी। जिन जिन के पास में किसी भी चीज की परेशानी है, चाहे शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या या आर्थिक समस्या या अन्य समस्याएं, उन सब को प्रभु जी दूर कर, बल्कि तेरे शांति का वचन हम सबके हृदय में स्थापित कर प्रभु जी। आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ, दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। और आइए हम आगे के वचन में भी चलते हैं, जो प्रार्थना को बोलते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरा हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारी गलती अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु सॉरी सिस्टर, मैं आगे बोल रहा हूँ, आगे के भाग को आपके हाथों में सौंपता हूँ। और आखिरी की
आशीषित वचन आपके हाथ में सौंपते हैं। बोलें। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। आशीष वचन हम लोग एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द आमीन। लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया।